हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होता है। बस इसी डेरिवेशन को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे फिगर को, और फिगर के बाद आते हैं फिर थ्योरी में, फिर धीरे धीरे करके सारे स्टेप को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने मान लिया कि ये पृथ्वी है, मान लिया पृथ्वी है जिसका केंद्र O और द्रव्यमान m है तथा त्रिज्या कैपिटल R है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है और किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाने पे उसका गुरुत्वीय त्वरण gh हो जाता है। ठीक है ना, इसी बात को यहां पर बोला गया है। क्या बोला गया है? माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, त्रिज्या कैपिटल R तथा केंद्र O है। यदि पृथ्वी तल पर स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड स्थित हो तो गुरुत्वीय त्वरण, यदि मान लें कि कोई वस्तु पहले यहां पर थी तो यहां पर कितना गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, इसकी वैल्यू यहां पर हमें रखनी है। तो आपको पता होगा कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है ना। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है? तो स्मॉल जी बराबर होता है Gm/r², और ये वाला डेरिवेशन हम लोगों ने पहले ही समझ रखा है। ठीक है, तो स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल Gm/r²। तो इसी को यहां पर रख देंगे, और ये जो होगा ना वो पृथ्वी की सतह पर होगा, मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण होगा ये पृथ्वी की सतह पर होगा। इसको कह देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्या है? माना पिंड को पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण gh हो। तो अब यहां पर क्या बताया गया है कि इस पॉइंट से हमने स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को h ऊंचाई पर उठाया, तो इस बिंदु पर gh की वैल्यू क्या होगी, मतलब h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो इसकी वैल्यू भी हम लोग यहां पर ऐसे ही फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगा? देखिए, g की जगह में हो जाएगा gh, ठीक है, कैपिटल जी का कैपिटल जी ही रहेगा, द्रव्यमान कैपिटल M रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूरी यहां पर चेंज हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी? अब हमें जो दूरी रखनी है ना वो O से लेके इस पॉइंट तक, हमने कोई पॉइंट का नाम ही दिया है, आप चाहे तो इसको A पॉइंट दे दें, इसको B पॉइंट दे दें। तो आपको अब डिस्टेंस चाहिए O से लेके A तक, है ना, सेंटर से लेके जहां तक वस्तु को हम ले गए हैं। तो देखिए, O से लेके B तक की डिस्टेंस थी कैपिटल R, और B से लेके A तक की जो दूरी है वो स्मॉल h है। तो टोटल की हम लोग बात करें कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो क्या करना पड़ेगा? कैपिटल R में स्मॉल h को जोड़ देना पड़ेगा। यही होगा ना, हमें जो डिस्टेंस लेनी होती है हर एक स्टेप में वो सेंटर से लेके और जहां पर वस्तु प्रेजेंट है। तो gh की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहां पर अपन लिख देंगे r+h का होल स्क्वायर। तो बस इसी को यहां पर हम लोग पुट कर देंगे। चेंज कैसे हुआ समझ में आया ना? हाँ, तो यहां पर लिख देंगे Gm/r+h का होल स्क्वायर। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में पहले हम डिवाइड कर देंगे, और जैसे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर हमें g के मान में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। समीकरण 2 का डिवाइड समीकरण 1 में देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 डिवाइड बाई 1, है ना, मतलब समीकरण 2 में 1 का हम भाग लगा देंगे, और जब जैसे भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? gh/g और हो जाएगा g कैपिटल M/r+h का होल स्क्वायर। और देखिए अपॉन में इसके क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा स्मॉल g की वैल्यू, वो कितनी है? Gm/r²। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। तो यहां पर देखिए g से ये g कैंसिल हो जाएगा, m से m ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो r होगा वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो हो जाएगा gh/g, और ये r चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा r² का होल स्क्वायर। ठीक है ना भाई, होता क्या है? पास पास का मल्टीप्लाई दूर दूर का मल्टीप्लाई होता है।
तो ये तो दूर दूर वाले कट गए, ये वाले जो हैं थे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये भाई साहब चले जाएंगे ऊपर। इसके बाद देखते हैं GH/G ऊपर है R², और नीचे आपको R+H के होल स्क्वायर से R कॉमन ले लेना है। तो यहां पर देखिए, इसको बगल में समझ लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, तो आपको सही समझ में आ जाएगा कि जगह कम है तो इसी में हमें मैनेज करना है। देखिए यहां पे, अब यहां पर है R+H का होल स्क्वायर, इससे हमें लेना है R कॉमन। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जुगाड़ करना पड़ता है। R+H, तो H में ऊपर भी R का मल्टीप्लाई करा देना है और नीचे भी इसी तरह कर देना है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। एक ही नंबर के जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ना तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इससे हमें R कॉमन लेना है, तो जैसे R कॉमन लोगे तो बाहर लगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा R²। यहां पर था R, कुछ बचेगा नहीं तो 1 हो जाएगा, प्लस ऊपर वाला R तो कॉमन में चला गया तो नीचे वाला बच जाएगा, और साथ में H है तो हो जाएगा 1 + H/R का होल स्क्वायर। इसी बात में बच्चों को टेंशन होती है, और जिसको हमने अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है ना। तो कॉमन कैसा हमने लिया, तो यहां पर ऐसे लिख देंगे R² 1 + H/R की पावर 2। R² से R² कटेगा तो GH/ हो जाएगा G, ऊपर 1 बचेगा, नीचे हो जाएगा 1 + H/R, इसका हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर जाने में क्या हो जाएगा, तो जैसे ऊपर जाएगा तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में, तो 1 + H/R की पावर -2, मतलब जो पावर होगी किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब फिगर का काम भी खत्म हो गया, तो इसको भी इरेज कर देते हैं। देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग लगा देंगे द्विपद प्रमेय, है ना, द्विपद प्रमेय से। और जब आप इस पर द्विपद प्रमेय लगाओगे ना तो GH/G ऐसे ही रहेगा, और जब आप इसको द्विपद प्रमेय से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इस पर आपको गौर करना है 1। अब इसके बाद देखिए, जब आप इस पर द्विपद प्रमेय लगाओगे ना तो -2 आपको पावर में दिख रहा है ना, ये भाई साहब आ जाएंगे आगे, मतलब H के पास में आ जाएंगे, तो हो जाएगा -2H/R हो जाएगा। अब ये कैसे हो गया, तो जो बच्चे मैथ ले रखे हैं उनको समझ में आ जाएगा, जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं वो गौर से बस इसको समझ लें, थोड़ा सा दिमाग पर रख लें, है ना, दिमाग पर रखना है कि -2 जब यहाँ होगा तो आगे आ जाएगा। तो ज़्यादा इसमें आपको फोकस नहीं करना कि सर कैसे आ गया, ठीक है ना, मैनेज करेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे, अब यदि GH की वैल्यू यहाँ से निकालें तो हो जाएगा G, और 1 - 2H/ हो जाएगा R। अब यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो डेरिवेशन आपको यहीं तक करना है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीजें हमें ज्यादा समझने के लिए थोड़ा सा एक काम आपको और करना है। देखिए यहां पर लिख देंगे GH, और G का मल्टीप्लाई जब अंदर करा देंगे ना तो G का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा G, और माइनस हो जाएगा 2GH/ हो जाएगा R। अच्छा, G का अंदर मल्टीप्लाई कराने का रीजन क्या था, हमने इसलिए मल्टीप्लाई कराया है जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि G का जो भी मान होगा, वैसे G का मान होता कितना है 9.8 या कह सकते हो 10, तो जो भी मान होगा उस पर कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है ना, ये तो है ना कि जो भी गुरुत्वीय त्वरण होता है उस पर कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होता है, कमी आती है, मतलब जितना मान होता है उसकी सतह में उसमें कमी आती है। होता कितना है, आप या तो 9.8 कह सकते हो या तो 10 कह सकते हो, मतलब मीटर/सेकंड²। तो जो भी G का मान होगा उस पर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, चाहे पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाओ और चाहे नीचे जाओ, दोनों में आपको गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी ही देखने को मिलती है। अब यहां से तो हम लोग क्लियर समझ चुके हैं क्या हो रहा है यहां पे, बाकी आपको ये एग्जाम में नहीं करना, आपको एग्जाम में सिर्फ यहां तक करके आना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी की सतह से D गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है। इसके जस्ट बाद आपको दूसरा डेरिवेशन सेम ये मिलेगा, ठीक है ना। तो बच्चों आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको फिर
नेक्स्ट डेरिवेशन में। और बच्चों यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर अपने हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।